नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और हम लेकर चल रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है कलिंग की गाथा, और ये आज आखिरी एपिसोड होने वाला है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि सम्राट अशोक ने बहुत ही द्रुत गति से युद्ध किया और उसी द्रुत गति से युद्ध करते हुए कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को शहीद कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। अनंत पद्मनाभन उस युद्ध में उस दिन अशोक के हाथों मारे जाते हैं। अनंत पद्मनाभन के मारे जाने के बाद ही कलिंग की सेना तितर बितर होने लगी। आधी सेना युद्ध से भाग गई, आधी सेना ने अपने हथियार डाल दिए क्योंकि सेना बुरी तरीके से हतोत्साहित हो गई थी। और इधर मगध की सेना बहुत ही जोश के साथ कलिंग की सेना का प्रतिकार करने लगी, उनको मारने लगी बुरी तरीके से। सभी सैनिकों को बंदी बना लिया गया और अब सम्राट अशोक उन सैनिकों को बंदी बनाने के बाद बढ़ते हैं कलिंग की तरफ। कलिंग जो राज्य है वहां पर उस तरफ बढ़ते हैं। अब जब कलिंग के राज्य के द्वार पर पहुंचते हैं तो वहां के लोग अशोक का प्रतिकार करते हैं। अशोक इससे क्रुद्ध हो जाते हैं और वो अपनी सेना में खुला आदेश कर देते हैं कि मौत के घाट उतार दो। कोई भी बच्चा, कोई भी बालक, कोई भी युवा बचना नहीं चाहिए जो भी विरोध कर रहा हो। इस युद्ध में कुल मिलाकर 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं, नागरिक और सैनिक सब कुल 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। महाभारत के बाद सबसे बड़ा महायुद्ध हुआ कलिंग का युद्ध। अशोक आराम से कलिंग में प्रवेश कर जाते हैं। कलिंग में वो अपने एक बेटे को गवर्नर बनाते हैं। कलिंग 5वां प्रांत बनती है मगध साम्राज्य की। इससे पहले उज्जैन, तोशाली, सर्वनागरी और तक्षशिला मगध के 4 प्रांत हुआ करते थे। 5वां बनता है कलिंग। कलिंग की राजधानी त्रिशला को बनाया जाता है। कलिंग युद्ध समाप्त होने के बाद जब सम्राट अशोक ने अपने आसपास युद्ध का विध्वंस देखा, अपने सैनिकों की लाशों को देखा, कलिंग के सैनिकों की लाशों को देखा, अशोक का हृदय द्रवित हो उठा। उनका हृदय बार बार उनसे सवाल करने लगा कि अशोक आखिर तुम्हें क्या मिला इतना बड़ा युद्ध लड़के, इतने लोगों को मृत्यु के घाट उतारकर तुम्हें क्या मिला? सिर्फ एक छोटा सा राज्य जिसके लिए तुमने इतने लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। कलिंग से कुछ दिन बाद निकलकर अशोक मगध आ जाते हैं, किंतु अशोक को शांति नहीं थी। उनका मन बेहद ही दुखी था, बेहद ही कष्ट में था, पीड़ा में थे अशोक कि आखिर उन्होंने ये क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया। इसके कुछ समय बाद ही अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग कर दिया और अशोक प्रजाहित नीति को अपना लिया। देवनाम प्रिय राजा बन गए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद अशोक ने बहुत सारे प्रजा के हित में कार्य कराए और बहुत लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। शांति और अहिंसा का मार्ग अशोक ने अपना लिया और यहीं पर अशोक की कहानी जो थी एक तरीके से खत्म हो जाती है। एक राजा अशोक जो चंड अशोक था, वो चंड अशोक रूप खत्म हो जाता है और एक देवनाम प्रिय राजा का रूप दिखने लगता है अशोक के मन में, अशोक की छवि में। तो इस तरीके से कलिंग का पूरी तरीके से विनाश हुआ। आज का कलिंग कैसा है आपको भी पता है कि आज का कलिंग आज का उड़ीसा कहलाता है और यहां पर बीजू जनता दल की सरकार है और जो पटनायक साहब है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 25 सालों से वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आज के दिन उड़ीसा काफी विकास कर रहा है, काफी तरक्की कर रहा है। तो ये थी कलिंग की कहानी, ये थी कलिंग की पूरी सीरीज। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना प्यार दिया। आपको ये वीडियोस कैसे लगे, ये सीरीज कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बहुत जल्द हम सम्राट अशोक के जीवन पर सीरीज लाने वाले हैं और कुछ और शानदार सीरीज लाने वाले हैं। आपको कौन सी सीरीज चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।